क्लास 9th NCERT के बैक क्वेश्चंस में रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन चैप्टर नंबर जर्नी इनसाइड द एटम का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक MCQ पूछा गया आपको। क्या क्वेश्चन है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। The experiment clearly shows the existence of neutrons in the nucleus. ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है? क्योंकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिड नॉट डिस्कवर न्यूट्रॉन्स। वो किसने करे थे? जो न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर थे उनका नाम था चैडविक। चैडविक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर करे थे। तो आपका करेक्ट हो जाएगा द न्यूट्रॉन्स वर्स, द फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। पूरा नाम था उनका, दैट वाज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक पूरा नाम था इनका, जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन्स डिस्कवर करे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गई। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है द रिजल्ट्स डिसअप्रूव्ड ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेड टू द आइडिया ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। रदरफोर्ड में तभी रदरफोर्ड ने अपना प्लम एक्सपेरिमेंट करा था। कब करा था? जब थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल रिजेक्ट हुआ था। एग्जैक्टली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है? बिकॉज इट शोड दैट अ पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। हमें ये पता चला था। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखेंगे कि इट showed that the positive charge was concentrated in a small nucleus। बहुत ही छोटी जगह पे कंसंट्रेटेड था। करेक्ट। और अगली लाइन है द लार्ज रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स इंडिकेट दैट द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड पार्टिकल्स आर पैक्ड इनटू टाइनी सेंटर। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट सही है? आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है और थर्ड भी सही है स्टेटमेंट। द लार्ज रिफ्लेक्शन जो है हुई थी बिकॉज ऑफ द टाइनी मास जो था सेंटर में। तो आप बोलेंगे थर्ड स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थर्ड आंसर लिख लेते हैं। थर्ड का आंसर क्या है आपके पास? थर्ड का आंसर ये है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बाउंस बैक करे थे। दे बाउंस्ड बैक because atom has dense positively charged nucleus। क्लियर? अगला स्टेटमेंट क्या है आपके पास? एक मिनट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास the way alpha particles were deflected showed that the electrons move around the nucleus। ऐसा कुछ भी नहीं था, गलत है स्टेटमेंट। बिकॉज द एक्सपेरिमेंट ओनली स्टडीड अबाउट द अल्फा पार्टिकल्स। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पता चला था, इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में कुछ नहीं बताया था रदरफोर्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट आइडिया जो था वो बहुत बाद में आया था, जो कि बोहर ने बताया था। राइट। तो 14th का पार्ट गलत हो जाएगा। तो 14th का आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे फोर्थ का पार्ट जो था आपके पास, वो बोलेंगे द एक्सपेरिमेंट of Rutherford did not explain about movement of electrons या motion of electrons। ये आपका आंसर रहेगा। दिस वॉज योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द बैक एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।